वेलकम टू योर ट्रेडिंग लैब। आज डे 3 है जिसमें हम लोग सीखेंगे हैमर कैंडलस्टिक क्या होता है और वो कैसे काम करता है। हम लोगों ने बेसिक से एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम लोग बताएंगे कि कोई भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग में कैसे जा सकता है। उसी का आज डे 3 है। इससे पहले हम लोगों ने डे 2, डे 1 और डे 0 भी किया हुआ है जिसमें हम लोगों ने माइंडसेट के बारे में बताया है कि किस माइंडसेट के साथ आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, फिर कैंडलस्टिक क्या होता है, कैसे रीड किया जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह के कंटेंट पाने के लिए लाइक कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं कि हैमर होता क्या है। सबसे पहले ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। रिवर्सल कैंडल क्या होता है? रिवर्सल कैंडल होता है कि जब भी कोई एक तरह का पैटर्न चल रहा हो, यानी कि अगर अप ट्रेंड पे मार्केट है तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा कैंडल बन रहा है जिसके कारण वहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, अगर प्राइस इस तरह से नीचे को आ रहा है और यहाँ पे हमें हैमर बनता है, यहाँ पे हमें हैमर दिखता है और फिर अगर इस हैमर बनने के बाद ये इस तरह से ऊपर की ओर जाने लगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक रिवर्सल कैंडल है। ये एक बुलिश रिवर्सल सिंगल कैंडल है। सिंगल कैंडल क्या होता है? यानी कि सिर्फ एक कैंडल से ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इस कैंडल को क्या कहा जाए। हम लोग आगे जानेंगे कि और कितने तरह का कैंडल होता है। कोई दो कैंडल बन के एक पैटर्न बनता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। उस हैमर का बॉडी छोटा होगा, ये जो बॉडी कहलाता है ये छोटा होता है और साथ में जो ये हमारा विक है ये बड़ा होगा। टेल कह लीजिए, विक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये बड़ा होगा और कम से कम 2 टाइम्स होता है बॉडी के। अगर मान लीजिए 5 रुपये का बॉडी है ये, अगर यहाँ पे 100 रुपये का है ये और यहाँ पे 105 है, तो हम कह रहे हैं कि ये जो बॉडी है ये 5 रुपये का है, तो यहाँ पे ये कम से कम 10 रुपये का होना चाहिए। यानी इसका लो जो है वो 90 के आसपास होना चाहिए। इस हिसाब से कम इस हिसाब से देखेंगे। और हाँ, यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में क्या है, ऊपर में थोड़ा भी नहीं है, लेकिन क्या होगा ना, जब आप चार्ट देखेंगे, रीड करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस हिसाब से दिखेगा। तो उन सबको थोड़ा बहुत जगह देना होता है हम लोगों को। अब हैमर क्या है कि हम लोग को तेजी का संकेत देता है। तेजी का संकेत क्या हो गया? मतलब कि मार्केट पहले नीचे आ रहा है, उसे वहाँ पे बायर ने रोका और फिर अब वो उसे ऊपर की तरफ को, यानी कि हम लोग अप ट्रेंड में अब कन्वर्ट हो जाएंगे। मार्केट के डाउन ट्रेंड के में एक हैमर दिखना चाहिए और फिर वहाँ से हमें अप ट्रेंड की तरफ निकलना होगा। तो हैमर का यही काम होता है कि किसी भी डाउन ट्रेंड को रोक के वहाँ से हम लोग को रिवर्सल साइन दे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका बॉडी कैसा है। बॉडी हम लोग बात कर लिए, बॉडी यहाँ पे छोटा होगा और फिर यहाँ से इतना बड़ा विक होगा, यानी कि विक बड़ा होगा, बॉडी छोटा होगा। और यहाँ पे है कि क्या हर जगह पे हम लोग को हैमर देखना है? नहीं, हैमर हम लोग को सपोर्ट के पास देखना है। कहीं पे भी हैमर बन रहा है हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। हम लोग को एक तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। कंडीशन क्या है? सबसे पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, फिर वो डाउन ट्रेंड पे जो अगर हैमर यहाँ पे बन रहा है हैमर हमारा, तो इस जगह पे पहले कोई ना कोई सपोर्ट होना चाहिए। यानी कि सपोर्ट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे हैमर बन रहा है, तो हमारा बाइंग मोमेंटम तेज आ सकता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग का चांसेस ज़्यादा है रिवर्सल होने का। अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि ये एक डाउन ट्रेंड आया, यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा है, इस जगह पे हमारा हैमर बना। पीछे का क्या है वो तो हमें नहीं पता, सपोर्ट है या नहीं, लेकिन इस हिसाब से हमें ट्रेड करना होगा। हैमर के ऊपर निकला, यहाँ से हम लोग ट्रेड करके फिर अप ट्रेंड का इंतज़ार कर सकते हैं या अप ट्रेंड के पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं। ये नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट के पास हमारा हैमर बनना चाहिए और फिर वो अप ट्रेंड के पास जा रहा है। हैमर ट्रेड करने का सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है कि एक डाउन ट्रेंड आता जा रहा हो। डाउन ट्रेंड यानी कि अगर 100 का प्राइस है तो वो 90-80 के आसपास आके रुका हो या फिर वहाँ तक आया हुआ हो। और फिर जब हमारा हैमर बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट पे बन रहा हो। तो क्या होता है ना कि अब चलिए एक सिंपल सा लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हैमर बनता है तो उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होता है, उसके पीछे क्या मेंटेलिटी होता है बायर और सेलर का। यहाँ पे मान लीजिए 100 का प्राइस है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 80 है। ठीक है,
ये एक लेवल मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप समझिए। अब अगर मान लीजिए कि मार्केट पहले तो डाउन ट्रेंड पे आता चल रहा है, यानी कि उससे पहले हमारा 130 होगा, 120 आया होगा, फिर हमारा 100 पे पास आया। अब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ, ठीक है। तो नीचे जो मार्केट के ओपन होने के नीचे जो जाता है वीक बनाता है, तो क्या हुआ, इस जगह पे सेलर ने प्राइस को काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ लेके गया। यानी यहाँ पे आज के रेट पे भी जो मार्केट ओपन हुआ है तो सेलर ज़्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट कर रहा है। यहाँ पे इस जगह पे आप देखिएगा तो ये जो वीक बनाया है इसके नीचे, यहाँ पे सेलर पहले मार्केट को नीचे लेके गया होगा, फिर बायर यहाँ पे एग्रेसिवली आया और फिर इस जगह से 80 के दाम से ये ऊपर की तरफ वापस लेके गया। अब ओपन इस जगह पे हुआ है, देखिए ये रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, कोई भी ज़्यादा हम लोग प्रीफर वैसा करते हैं ग्रीन को, लेकिन कोई अंतर ज़्यादा नहीं है, वो बस एक कलर का अंतर है। लेकिन क्या होता है कि जब अगर हैमर बन गया यहाँ पे, एक पहले रेड कैंडल बनने का हम लोग देखते हैं। अब ये यहाँ पे हो सकता है 98 का मार्क हो और यहाँ पे आके क्लोज ले लिया, यहाँ पे ओपन हुआ था, इस जगह पे क्लोज ले लिया, यानी 100 पे ओपन हुआ, 98 पे क्लोज ले लिया। लेकिन दिन भर में क्या हुआ, दिन भर में ये हुआ कि 100 पे ओपन होके जब मार्केट 80 तक गया, प्राइस जब 80 तक गया, तो वहाँ पे बायर एग्रेसिवली बाय किया और प्राइस को ऊपर की तरफ लेके आया। यहाँ पे जितने भी सेलर होंगे उनका या तो एसएल ट्रिगर होता जा रहा होगा, या फिर सेलर अपना दम लगाने में अब उनको लग नहीं रहा है कि यहाँ से और ज़्यादा नीचे जा सकता है, तो सेलर अपना हाथ थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो इस जगह पे अगर मान लीजिए कि इससे ऊपर भी लेके चला जाता है, क्लोज इस जगह पे भी कर देता है 102 पे, ये होता ग्रीन कैंडल, क्योंकि ओपन से ऊपर क्लोज होता, ये होता ग्रीन कैंडल, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 2 रुपये का ऊपर नीचे है। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग को साइकोलॉजी देखना है मेन, कि इस कैंडल के पीछे बायर और सेलर का क्या इंटेंशन रहा है। यहाँ पे आप देखिए क्लियर है कि शुरुआत में सुबह यानी कि फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि सेलर काफ़ी एग्रेसिवली शॉर्ट किया हो, लेकिन फिर क्या हुआ सेकंड हाफ में वहाँ पे एक सपोर्ट लेके बायर प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गया। एंट्री कैसे किया जाए, एंट्री यानी कि ट्रेड कैसे किया जाए, सिंपल है। यहाँ से हम लोग को पहले तो ये डाउन ट्रेंड मिल रहा है, हम लोग यहाँ से नीचे गए, यहाँ पे हैमर बना, हैमर के ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए। अगर हम लोग 5 मिनट पे कर रहे हैं तो ठीक है, 15 पे कर रहे हैं तो भी ठीक है, डेली पे कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें बस कैंडल देखना है। हम लोग को ये देखना है कि जब वो हैमर बना, हैमर के नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है, हैमर बनने के बाद हैमर पहला सपोर्ट पे बनना चाहिए, और उसके बाद जो दूसरा कैंडल बन रहा है वो हैमर के ऊपर जाके क्लोज ले रहा हो। यानी कि अगर प्राइस हैमर का टॉप 100 रुपये के आसपास है तो कम से कम नेक्स्ट कैंडल जो है वो 102-105 के आसपास क्लोज ले रहा है, फिर वहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर दूसरा ट्रेड देखा जाए कि जहाँ से हम लोग को नहीं लेना है, वो क्या करना है कि यहाँ पे अगर हैमर बना और दिन के टाइम में यानी कि मार्केट आवर में ये ऊपर तो गया, लेकिन फिर जब क्लोज हुआ है वो नीचे आके क्लोज ले रहा है, इन सब तरह के ट्रेड से बचना चाहिए। हमें कैंडल क्लोज होने तक का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग एक नए कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे। आप सब्सक्राइब जरूर करें, इस जर्नी में हमारे साथ रहें।